अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन हाशमी। आप देख रहे हैं MLZ शो। आज का हमारा टॉपिक है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने BBC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी इदारों के बारे में भी बातचीत की और कुछ जगहों के ऊपर वो अपने जो है वो जवाबात देने से कासिर भी नज़र आए और बल्कि घुमा फिरा के जवाब दिया। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम सर। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। सर आपने इसहाक़ डार का जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने BBC का प्रोग्राम है हॉट टॉक, वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया। उसके अंदर पाकिस्तान से मुतालिक जो उनकी जायदादें थी उसके बारे में सवाल किया। घबराए हुए से नज़र आए वो। सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को बड़ा इशू बनाया गया, तमाम चैनल्स पे भी इस चीज़ को उठाया गया, हाईलाइट किया गया। जी आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी इसहाक़ डार की कि उसने इस इंटरव्यू के लिए ओके किया और आ गया करने के लिए, बिकॉज़ उसने जितनी उसकी शुरू से स्टार्ट से इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक जो था वो अपने झूठ को ही संभालता रहा और फजूल किस्म के बेबुनियाद चीज़ें बातें करता रहा। एक्चुअली वो सारे चोर हैं जिनकी चीज़ें गवर्नमेंट के पास प्रूवन हैं, ठीक है, और उसके पास कोई एक वो ये नहीं है कि मेरे नाम पे तो जी एक ही घर है, ठीक है। दे हैव स्टैश्ड ऑल दैट मनी एंड जो इसने नवाज़ शरीफ के लिए काम किया या औरों के लिए काम किया और उसके साथ पैसे मिल के निकाले, और उसके बाद अगर ये इतने सच्चे थे और इतने गैरतमंद थे और इतने पाकिस्तान के प्यार करने वाले और पाकिस्तान के मोतक़िद थे तो फिर इनको वहाँ पे बहाने से वहाँ जाना पड़ा। सर्वाइकल, व्हाट इज़ सर्वाइकल? कितनी बड़ी हड्डी है ये, कितना बड़ा पोन है कि मेरा ये प्रॉब्लम है कि हल नहीं हो रहा। सारा मैं अब लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, शर्म आती है इनके। तो सियासी पना सर सुनिए, नहीं सियासी पना का कुछ छोड़ दें, ये इन लोगों की ये गिरे हुए लोग हैं, ठीक है सर, और ये पस्त लोग हैं। इस वास्ते इनको, जिस तरह कई जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप उनसे कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ जी इतने का ये मिल जाएगा आपको, उनको शर्म भी नहीं आती। इस वजह से नहीं आती क्योंकि वो इतनी पस्ती में पले होते हैं, इतनी पस्ती में गिरे होते हैं और इतनी पस्ती में घिरे होते हैं। तो जब ये लोग इतनी करप्शन में घिरे हुए इस तरह हैं तो इन लोगों को इस वास्ते झूठ बोलने में इन लोगों को मुश्किल हो रही थी उस दिन उनको, लेकिन ये है कि इन लोगों ने हमारे उनके खिलाफ केसेस बनाए, केसेस पाए, तकमील तक क्यों नहीं पहुंचा रहे अभी तक? सर मैं आपको बताता हूं, यस ये इसके ऊपर मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं कि मैं ये नहीं मान सकता कि प्रोसिक्यूशन ना अहल रही है, वो ना अहल की गई है, ठीक है। और जो भी काम है ये, दिस इज माई फर्म ओपिनियन, देर इज़ नो बडी हु डज नॉट वर्क टू गेट हिज पे। और अगर कोई उसके अंदर खराबी करता है, ये कहना कि जी क्योंकि उनके पास लॉयर्स लाखों रुपए लेते हैं और बड़े तगड़े हैं, हमारे वाले कमज़ोर हैं क्योंकि हम उनको लाख रुपया देते हैं या 1.5 लाख देते हैं, ये सिर्फ गलत बात है गवर्नमेंट के जिसने भी बात की है। द पॉइंट इज़ दे हैव फेल्ड टू डू देयर जॉब, और उनके खिलाफ जो उनके ऊपर जिस एतमाद और जिस ईमान के ऊपर उनको रखा गया था इस काम के लिए नैब ने, उनको उसके ऊपर प्रॉपर उनका लीगल एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहिए एंड दे शुड बी अरेस्टेड एंड उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो प्रोसिक्यूटर्स फेल हुए हैं। बिल्कुल। व्हाई हैव दे फेल्ड टू डू दैट? आइदर दे हैव टेकन मनी, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह सकता लिया उन्होंने, बट क्या चीज़ है, या उन्होंने उनके साथ किसी भुला पुसला के उन्होंने मिलाया है किसी वजह से, या पैसे देकर या किसी और तरह से उनको कोई, जिसकी वजह से वो अपनी कार्रवाई पूरी कर नहीं सके। नहीं तो क्या है कि हुकूमत के पास जब सब कुछ हो और फिर वो फेल हो जाए, फिर उसके बाद वो कोर्ट्स, क्या कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर आप ऐसे हम लकूने मिल जाते हैं जब आप लीगल चीज़ों को जाते हैं कि आपको फिर अफसोस होता है कि यार ये क्या चीज़ है। तो इन लोगों को ये जो से हैं, ये आप उसकी तो बात ही ना करें ना, ये तो बार बार हर चीज़ पे फंसा हुआ था और स्टीफन सकूर ने उसको इतना लताड़ा है और वो फिर फेल हुआ है, वो किसी जगह पे पास नहीं हुआ। उन्होंने देखें, बात ये कि जो सवाल उनसे किया गया जिसको बड़ा मुतनाज़िया बनाया गया, वो सवाल ये था कि आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा मेरे यूके में नहीं है, हाँ, दुबई में मेरे बेटों का एक विला है, हाँ, पाकिस्तान में एक घर है। जवाब दिया उन्होंने, लेकिन देखिए बात ये कि सर आपने जवाब देने का तरीका उनका गौर किया? सर हमने देखा, वो तो आप किसी से भी करते हैं जब इस आप उनके सारे सवालों के जवाबात को देखें और वो आपको जिस तरह आप जब गलत बोल रहे होते हैं। सर मैं इसहाक़ डार को जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं लेकिन ये बता रहा हूँ कि जब सवाल किया जाता है
एक उनके एंकर ने जब सवाल उठाया हाँ तो जाहिर सी बात है उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो जिस अंदाज में दिया ना, उन्होंने ना नहीं किया। हमारे यहाँ पे ये किया जा रहा है कि ना कर दिया उन्होंने, उसके जवाब घुमा फिरा के उन्होंने जवाब। ये तो मीडिया की गलती है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मीडिया जो सा है बटा हुआ है। लेकिन कुछ सर मीडिया एक उनके चीज है कि अगर हमारे इदारों ने उनके ऊपर केसेस बनाए हैं तो उनको अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं लाया जा रहा? क्यों नहीं उनसे अभी तक रिकवरी क्या हुई है सर? हुदैबिया पे टर्मिनल बनाया गया, अफसर ने इंक्वायरी की, उस अफसर को जो है नवाज दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरी बात सुनिए, इसके ऊपर सिर्फ ये कमेंट हो सकता है कि इट इज द गवर्नमेंट्स फेलियर। सरासर गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए जिस तरह गवर्नमेंट अभी कर रही है। अभी वो अगर फॉर एग्जांपल वो देता है कि जी मैं इधर पॉलिटिकल असाइलम लेता हूँ नवाज शरीफ फॉर एग्जांपल, जिस तरह की एक बात चली हुई है, एंड ही मस्ट हैव डन दैट बिकॉज उसको कोई वो नहीं है, ठीक है ना, उसने कर दिया होगा। और जो ये बातें कर रहा है, नवाज शरीफ में इतनी जान नहीं है कि वो कभी बोले। आप उसकी सारी हिस्ट्री देखें, ये किधर से उसकी जुबान लगी है, क्यों लगी है, आप किसको नहीं पता क्यों लगी है। मैं तो हैरान इस बात की हूं कि व्हाई डजंट द गवर्नमेंट कम आउट नेकेड, इनके ऊपर पेपर छापे कि जी ये इसकी हकीकत है, ये इसका ये है, यहाँ पे ये किया, ये किया, ये किया, और ये इसके सपोर्टर्स हैं। लेट दैट बी नोन। आपको नहीं पता कि क्या नाम है, मोदी ने उसके बारे में क्या कहा? आपको नहीं पता कि और जो मोदी के मिनिस्टर्स हैं और जो उधर के हैं वो जो उनसे बिजनेसमैन, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है? इट इज नोन कि वो तो हमारा इतना बड़ा एसेट है, उसको हम खराब नहीं होने दे सकते, कि हमने उसके ऊपर इतना खर्चा किया हुआ है। यू सी, तो क्या खर्चा किया हुआ है, ठीक है। ये नहीं होता कि वो सिर्फ खाना खिला दिया या कुछ खिला दिया। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड एंड दैट इज व्हाई। आपको पता है कि जो कराची का जौन सा आपका वो है KESC, वो भी किसकी प्रॉपर्टी है अभी? सर देखें, ये यहाँ पर एक सवालिया निशान उठता है कि ये पैसा किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, किस तरीके से पैसा दूसरे ममालिक में पहुंचाया गया। ये सर आपके सामने ये है कि 10 अकाउंट, देखिए मेरी बात, इसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। ये गवर्नमेंट के जो से इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने ये चीज निकाली है कि किस जगह से पैसा चला और किधर से निकला और कैसे कहां पे पहुंचा। ठीक हो गया। कभी बेटी के नाम, कभी बीवी के नाम, तो कभी मोची के नाम, कभी नाई के नाम, और कभी जिसके नाम, ठीक है ना, कभी अपने गार्ड्स के नाम और अपने ड्राइवरों के नाम। जिस तरह भी ये गया है, दैट इज ऑल इलीगल मीन्स। एंड इतनी ज्यादा रकम का जो हमारे पैसे का जितना ये इसका वो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो हमारी महंगाई का जो एक बहुत बड़ा आंसर है जिसके ऊपर सबको आना चाहिए, वो ये नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का डॉलर ज्यादा महंगा हो गया, वो तो अलग बात है। लेकिन ये हुआ है कि इन्होंने कितने अरबों डॉलर यहां से पाकिस्तान के लोकल अवाम के पैसे मुंतकिल किए हैं, जिसके ऊपर ये अयाशी कर रहे हैं। ठीक है। और अभी भी ये बुला रहे हैं कि तुम आओ जलसों में आओ, ताकि तुम लोग मरो, हम लोग तो जिएंगे, तुम लोग मरो। उनके पास तो बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं हर तरह की। गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? गवर्नमेंट कोई ना कोई, अभी गवर्नमेंट ने अभी जो ट्राई कर रही है कि इसको नवाज शरीफ को अभी वो ही हैज बीन डिक्लेयर्ड अगेन एज अ इश्तिहारी, ठीक है, वो ट्राई कर रही है कि उसको इंग्लैंड से लेकर आए, और इंशाल्लाह होपफुली वो आ जाएगा। लेकिन अब ये है कि ब्रिटिश की भी अपनी गेम है ना, वो भी तो अपनी देखेंगे ना। उनको क्यों वहां पे क्यों सियासी पनाह इतने ऐसे लोगों को मिलती है? ब्रिटेन की इकोनॉमी का क्या हाल है? वो लोग ऐसे बगैर ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं, चोर हैं जो भी हैं, उनको क्यों कहते हैं कि आओ पनामा में और इधर इधर तुम करो और हम तुम्हारे, उधर वो टैक्सेस पूरे देते हैं और उधर वो टैक्सेस निकालते हैं उनसे, लेते नहीं हैं। गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है कि उन्होंने तमाम एजेंसियों के सरबराह ISI के हमारे हेड हैं उनके अंडर कर दिए, बिल्कुल उनके अंडर कर दिए। जी हाँ। तो आप इस तब्दीली को किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या देखिए ये तब्दीली बेसिकली इस वास्ते की गई है कि जिस तरह अगर एक महकमा अपना काम कर रहा है, किसी और जगह पे लगा हुआ है, किसी और जगह पे करते 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 और कई जगह पे ओवरलैप भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपस में जब तक इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप फेलियर्स में रहेंगे। पार्शियल सक्सेस होगी, पूरी सक्सेस होगी, किसी में पार्शियल और किसी में पूरा फेलियर होगा। और ये एक सेकंड, ये अभी आपको पता है कि पीछे बेस्ट इदारे किसके होंगे जी? अमेरिका के आप कह लें, से फॉर एग्जांपल, बाकियों को छोड़ दें, जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि उसकी CIA और उसकी FBI में कितना फर्क था, कितने डिफरेंसेस थे, कितनी चीजें थी जो आपस में नहीं पता थी। दे डिड नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन। नाउ दे आर ट्राइंग टू शेयर इन्फॉर्मेशन मोर, ताकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, ज्यादा आपस में एक रोड पे एक लाइन पे होंगे, एंड देन दे कैन शेयर देयर एसेट्स। ये जो है ये बहुत अच्छा इकदाम है, और इसके अंदर इनको जो ISI के अंडर किया है, इनको बहुत सीरियसली इसको आई एम श्योर दे गोइंग टू डू इट। और उससे ये होगा कि सब महकमे जौन से हैं वो पता होगा कि कौन सा महकमा किस जगह पे लगा हुआ है, कौन सा महकमा किस काम पे लगा हुआ है, कोई किस चीज़ को कवर कर रहा है, कोई किस चीज़ को कवर कर रहा है। उसकी वजह से ये होगा कि आपकी और वो सारी इन्फॉर्मेशन जौन सी है सेंटर में आएगी, हेड के पास आएगी, एंड देन
वो उसकी वजह से ये है कि हमारा जो इंटेलिजेंस लैप्सेस होते हैं या इंटेलिजेंस में जो फुकदान रह जाता है या जो फेलियर्स होते हैं वो कम हो जाएंगे, बल्कि ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में काफ़ी जो है वो गुफ्तगू सुनी। मेरा सिर्फ यही है कि अगर इसहाक डार के ऊपर इदारे जो हमारे नैब है या दीगर इदारों ने जो केसेस बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि उनको उस कंट्री से पाकिस्तान लाया जाए और जो उनके ऊपर इस तरह की केसेस बनाए गए हैं उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाया जाए और रिकवरी की तरफ आया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत उरूज पर है। जब पाकिस्तान के अंदर ये जो पैसा किस तरीके से किया गया, ये भी एक सवालिया निशान जो है वो दाग गया इनके ऊपर। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान ज़हन हाशमी को इजाज़त दीजिएगा। हमारे प्रोग्राम को और हमारे चैनल्स को जो है वो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में पेश होंगे। अल्लाह निगहबान।